क्या सच में हमें रोबोट वैक्यूम क्लीनर चाहिए? बस ये 5 चीज़ें जान लेना पहले। सबसे पहले तो इनकी ऑनगोइंग मेंटेनेंस रहती है। इसके ब्रश की लाइफ तो अच्छी होती है, लेकिन मॉपिंग पैड्स को हर साल बदलना पड़ता है। इसके अलावा डस्ट कंटेनर्स को भी वीकली एक बार क्लीन करना होगा। वहीं अगर ऑटो एम्प्टी स्टेशन भी साथ में ले लोगे तो महीने में एक बार ही क्लीन करना होता है, क्योंकि ऑटो एम्प्टी स्टेशन में बड़े कंटेनर्स मिल जाते हैं जो महीने भर की गंदगी को स्टोर करके रखता है। इन कंटेनर्स में हमें नॉर्मल वाटर यूज करना है। काफी लोग आरओ वाटर यूज करने को बोलते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, फिनाइल या फिर कोई फ्लोर क्लीनर वगैरह यूज मत करना। अब सिंगल रोबोट मशीन लो या फिर ऑटो एम्प्टी स्टेशन के साथ मॉप्स को खुद से ही क्लीन करना पड़ेगा, जिससे हाथ गंदे होंगे। बट कुछ हाई एंड मॉडल्स में सेल्फ क्लीनिंग का एडवांटेज मिल जाता है। इनमें मॉप्स की क्लीनिंग अपने आप हो जाती है और हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस टाइप के वैक्यूम क्लीनर्स को एक डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट भी देना होता है चार्जिंग के लिए। अगर 3 BHK जितना स्पेस है तो इसको क्लीनिंग के बीच में चार्जिंग के लिए जाना पड़ सकता है, और बाकी की क्लीनिंग होगी ब्रेक के बाद। फिर बैटरी चेंज करनी होगी 5 साल के बाद। चलो 5 साल पे चल जाए, और क्या चाहिए, मेड के नखरे कौन झेलेगा। मैं सजेस्ट करूंगा इन रोबोट्स को व्हाइट कलर में ही लेना, क्योंकि ब्लैक के ऊपर डस्ट नजर आता है, व्हाइट पे नहीं। इसके अलावा घर में बेड और सोफा की हाइट मिनिमम 4 इंच होनी चाहिए, जिससे कि नीचे की तरफ भी निकल सके। नहीं तो झाड़ू से कूड़ा एक बार बाहर निकाल देना, बाकी ये खुद कर लेगा। कारपेट की क्लीनिंग के लिए रोबोट क्लीनर सबसे बेस्ट रहते हैं। मोबाइल ऐप से आप स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर सकते हैं। जहां क्लीनिंग नहीं चाहिए उन कमरों को आप स्किप भी कर सकते हैं। घर में वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो भी ये वर्क करेगा। बस इसको पावर ऑन करो और सफाई की टेंशन भूल जाओ। चलिए अब देखते हैं इंडिया में बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस कौन से ब्रांड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले द मोस्ट पॉपुलर इकोवैक्स डीबॉट N30। ये इस साल का लेटेस्ट मॉडल है और ये बना है स्पेशली डस्टिंग के लिए, बट नॉट फॉर मॉपिंग। हालांकि करता दोनों है। डस्ट के लिए इसीलिए क्योंकि इसमें मैक्सिमम सक्शन पावर 10,000 PA की आती है, जो इलेक्ट्रिक वैक्यूम जितनी पावरफुल है। अगर घर में पेट्स हैं तो इतनी पावर जरूरी भी है, जिससे एक एक बाल खींचा जा सके। नॉर्मल क्लीनिंग के लिए इसको इको मोड पे चला सकते हैं। इससे नॉइस लेवल भी कम रहेगा और क्लीनिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। ये वैक्यूम और मॉपिंग दोनों एक साथ करता है, पर हमें पहले वैक्यूम करना है और मॉपिंग बाद में। इससे मॉप जल्दी जल्दी गंदा नहीं होता, और अगर साफ नहीं रखा तो फ्लोर पे हल्के हल्के निशान छोड़ने लगेगा। ये एक ड्रॉबैक रहता है फ्लैट मॉप डिजाइन का, जो इसमें लगा मिलता है। इसका डस्ट कंटेनर 1 वीक का डस्ट कलेक्ट करेगा, और वाटर टैंक के पानी को वीक में 2 बार बदला जा सकता है। और साथ में मॉप भी क्लीन कर देना। मॉप को रिप्लेस करने की जरूरत साल में 2-3 बार पड़ जाती है। बाकी 3 BHK जितने एरिया को ये 40 मिनट्स में क्लीन कर देगा। ये काम सिंगल चार्ज पे हो जाएगा, और वो भी मैक्सिमम पावर पे। इसी ब्रांड का N30 प्लस मॉडल सिर्फ 6000 एक्स्ट्रा देके मिल रहा है, और इसमें मिलता है बड़ा डस्ट कंटेनर। इस ऑटो एम्प्टी स्टेशन में वाटर टैंक भी मिल जाता तो बढ़िया रहता वैसे, पर डस्ट 2-3 हफ्ते का आ जाएगा आराम से। अगर वाटर टैंक भी बड़ा चाहिए तो N30 Pro मिनी बेटर रहेगा। जी हाँ, 3 वर्जन्स आते हैं इसके, समझ लो जितना पैसा उतने ही मजे। एंड नॉट जस्ट वाटर टैंक, बड़ा डस्ट कंटेनर भी अलग से मिलेगा। फिर टॉप मॉडल में रोटेटिंग मॉप्स का एडवांटेज भी है, और ये मॉप्स को खुद से क्लीन भी करता है। पसंद आया तो सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ यही सारे हाई एंड फीचर्स सस्ते में चाहिए तो बाय करो ड्रीमी L10 प्राइम। ये बना है स्पेशली मॉपिंग के लिए। इसके ऑटो एम्प्टी स्टेशन में 2 वाटर टैंक्स आते हैं, एक साफ पानी के लिए और दूसरा गंदे पानी के लिए। साथ में रोटेटिंग मॉप्स भी मिल जाते हैं। यही तो मेन है। ध्यान रहे, फ्लैट मॉप डिजाइन जो इकोवैक्स N30 में आता है ना, उससे ज्यादा घिसाई रोटेटिंग मॉप्स करते हैं, और ये बाहर की तरफ भी निकले होते हैं। इसकी मदद से दीवार के एजेस तक इजीली पहुंच जाता है। हर बार क्लीन करने के बाद ये मॉप्स को क्लीन एंड ड्राई करेगा। ये सेल्फ क्लीनिंग वाला फीचर 30,000 के प्राइस में नहीं मिलता किसी भी और ब्रांड में। इसके वाटर टैंक में प्लेन वाटर ही यूज करना है, फिनाइल यूज मत करना। आप चाहें तो डायरेक्टली फ्लोर पे स्प्रे कर सकते हैं। इकोवैक्स के रोबोट की तरह इसमें भी लाइडार नेविगेशन दिया है, बट सक्शन पावर ओनली 4000 PA। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हाई सक्शन पे ही चलाना पड़ेगा, और लाउडर भी रहेगा अगर इकोवैक्स N30 से कंपेयर करें तो। बाकी इसका मोबाइल ऐप मुझे इंटेलिजेंट लगा। स्मार्ट UI है, इजी टू अंडरस्टैंड। ऐप में आप लाइव क्लीनिंग स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। दोनों ड्रीमी और इकोवैक्स की इंडिया में प्रेजेंस अच्छी है। डोर टू डोर सर्विस मिलती है, प्लस कस्टमर केयर का नंबर भी दिया हुआ है। पर मेरी मानो तो आप 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी एक्स्ट्रा लेके रखना, क्योंकि सही बताऊं तो 2-3 साल बाद इन रोबोट्स में दिक्कत आ जाती है।
चलो अब ये तो बात हो गई ऑटो क्लीनिंग वाले रोबोट क्लीनर्स की, लेकिन अगर सिंगल रोबोट ही लेना है तो मेरा फेवरेट है नारवाल फ्रीओ एक्स प्लस, क्योंकि ये बढ़िया रहता है वैक्यूम प्लस मॉपिंग दोनों के लिए। इसमें डुअल ब्रशेस और डुअल रोटेटिंग मॉप्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मॉपिंग के लिए तो खास करके इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगता है जिससे मॉपिंग पैड्स को प्रेशर मिलता है। इनफैक्ट कारपेट्स के लिए भी ये ठीक रहेगा क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। 25,000 के हिसाब से इसको लेने के फायदे बहुत हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक जरूर बताऊंगा कि इसमें वाटर टैंक छोटा मिलता है अगर कंपेयर करें बाकी वैक्यूम से, बट डस्ट कलेक्शन के लिए स्टोरेज मोर देन इनफ है। 7800 PA की मदद से वैक्यूम तो बढ़िया होती है, उसके साथ साथ ये डस्ट को कंप्रेस भी कर देता है जिससे कंटेनर में ज्यादा डस्ट को कलेक्ट कर सकें। इसका ऑटो एम्प्टी बेस स्टेशन वाला मॉडल भी अवेलेबल है, नारवाल फ्रीओ एक्स अल्ट्रा। इस मॉडल को महीने में बस एक बार ही खाली करना होता है, साथ में ऑटोमेटिक मॉप क्लीनिंग का बेनिफिट भी है। ध्यान रहे नारवाल की बिल्ड क्वालिटी सबसे स्ट्रॉन्ग है, हैवी भी है बाकियों से, आवाज भी सबसे कम करता है और इंडिया में वारंटी ये ब्रांड भी प्रोवाइड कर देता है। मुझे पर्सनली इसका डिजाइन भी पसंद आया, रोबोट पूरा अंदर छुप जाता है और डेकोर के साथ मैच भी करता है। चलिए अब बारी है एक इंडियन ब्रांड की, यूरेका फॉब स्मार्ट क्लीन। लोगों ने इस मॉडल को काफी पसंद किया है, लेकिन मैं कहूंगा इसको तभी लेना जब इंडियन ब्रांड पे ही स्पेंड करना हो, क्योंकि ये डीप क्लीनिंग नहीं कर पाता दूसरे चाइनीज ब्रांड्स की तरह। 7000 PA बोला है कंपनी ने, बट स्टिल क्लीनिंग थोड़ी ढीली है इसकी। हालांकि वैक्यूम और मॉपिंग दोनों कर लेता है, बट नथिंग स्पेशल, काम चल जाता है। एंड नो डाउट आफ्टर सेल सर्विस इज गुड। देखो मेन चीज तो क्लीनिंग है और उसमें पहले जो रोबोट्स बताए थे ना वो ज्यादा बेटर रहेंगे। वैसे यूरेका फॉब्स का प्राइस बाकियों से कम है और ऑटो एम्प्टी स्टेशन भी इसका उन सबसे सस्ता है। हर मॉडल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा पाया। जिनको अभी भी कंफ्यूजन है वो कमेंट करके पूछ लेना। बाय बाय।